झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1932 के खतियान से जुड़े बिल पर राज्यपाल के संदेश को पढ़ा गया। वहीं मानसून सत्र के बाद से अब तक देश में जिन लोगों का निधन हुआ है उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक प्रकट किया गया और सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद विधानसभा की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। कुरुक, सादरी, मुंडारी, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, इटालियन व जर्मन भाषाओं के अच्छे जानकार तथा भारत के प्रथम जनजातीय कार्डिनल तेलेस्फोर पी टप्पो का दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय टप्पो जनजातियों के हितों के सवाल पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार मुखर रहे। सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। भारत के प्रथम जनजातीय कार्डिनल तेलेस्फोर पी टप्पो का दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है। मैं ईश्वर से इन गुजरे हुए लोगों के आत्मा की शांति की कामना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर इस दुख को सहने की ताकत दे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। महामहिम ने जो आपत्तियां दी है, जो विधि सम्मत जो निर्देश दिया है, तो सरकार को उसको स्पष्ट करना चाहिए। उन आपत्तियों का बारे में उसका क्या समाधान हो सकता है, संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार के अनुकूल क्या प्रावधान हो सकता है, तो स्वाभाविक है कि उसको लेकर के आएगा। जब सदन में पुनः इस मामला को आएगा तो फिर विचार करेंगे हम लोग। जो सुधार की बिंदुओं पर काम करेगा और तभी जाके कैबिनेट में प्रस्तुत होगा, क्योंकि राज्यपाल जी का जो पद एक गरिमामय पद है और उनकी तरफ से कोई विचार आता है तो सरकार को उस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई अहम विषय नहीं है कि वो बिल जो है वो ना पारित हो, लेकिन कैबिनेट उसको देखेगी और आज कैबिनेट भी है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और पहले ही दिन सदन के बाहर बीजेपी विधायकों की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया। सांसद धीरज साहू कैशकांड मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान सरकार के खिलाफ भी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि हमारा प्रयास होता है कि हमेशा से सत्र का लाभ जनता को मिले, लेकिन सरकार ना तो हमारे सवालों का जवाब देती है और न ही सरकार काम कर रही है। तो वहीं जेएमएम के विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से सदन चलना चाहिए और इसका लाभ जनता को अधिक से अधिक मिले, इसका प्रयास रहेगा। वहीं कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। छोटा सा सदन है और झारखंड के लोगों के लिए जो आशा और विश्वास करते हैं झारखंड की जनता, निश्चित रूप से सभी को सदन पर शांति से चलना चाहिए। अरे शांतिपूर्ण नहीं, वो तो सरकार अगर सही जवाब दिया तो शांतिपूर्ण चलेगा। सरकार जवाब ही नहीं दिया तो उसका तो विरोध हम लोग करेंगे। हम लोग इस जगह पे जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुन कर आए हैं तो इसको देखने के लिए नहीं, इसका लूट को देखने के लिए नहीं। यहाँ मर्डर, हत्या, लूट, लॉ एंड ऑर्डर जो जिस प्रकार की स्थिति आज पूरे झारखंड में बना हुआ है, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में कहीं पे नहीं होगा। धीरज साहू जी का मामला जो है उनका पुश्तैनी संपत्ति है, वो कोई एक पीढ़ी से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका संपत्ति चला आ रहा। आईटी का केस बनता है, अगर उन्होंने आय से अधिक मामला है, पेनल्टी उनको पे करना पड़ेगा। ये आईटी का मामला है, धीरज साहू जी इसमें बयान दे, इसको पॉलिटिकल रंग देने का क्यों कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन भाजपा के विधायक जो हैं वो बाहर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और आज का जो मुख्य मुद्दा है यानी कि धीरज साहू मामले को लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से बढ़ते भ्रष्टाचार को रोका जाए, इसका जो है इस पर रोक लगे, इसकी ये सरकार से मांग कर रहे हैं। अवैध करेंसी बरामद हुई है धीरज साहू के घर से,
सरकार जवाब दे कि आखिर किस स्थिति परिस्थिति में वो आई है। और जब तक सरकार यह जवाब नहीं देगी तो यह जनहित में मुझे लगता है कि विधानसभा चलाना मुमकिन भी नहीं हो। हजारों 100 करोड़ रुपए सो इनके खजाने से मिल रहा है, उनके सो या अलमीरा से मिल रहा है, या ये कैश कांड के सो सीबीआई से जांच हो और जांच होने के बाद इनकी सो निश्चित से इनकी गिरफ्तारी हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन मिल चुका है और हाजिर नहीं हुए हैं, तो इसे लेकर के भी मुद्दा उठाया जा सकता है। विरंची नारायण जी मुख्य सचेतक में आते हैं, मजबूती से हर बार मुद्दा उठाते हैं, इस बार क्या-क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दे अनंत हैं। मुद्दे तो जो 500 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर में, उनके कार्यालय में, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कोई शिष्टाचार क्यों मान लिया है? अब वो 500 करोड़ किसके हैं? तो देखिए, तख्तियां लेकर के ये शीतकालीन सत्र का जितना भी दिन होगा, यानी कि जितना भी कार्य दिवस होगा, उतने दिन ये तख्तियां लेकर हंगामे करेंगे और सरकार को चेतावनी देने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि किस तरह भाजपा की जो तैयारी है, यानी कि विपक्ष की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है कि सरकार को सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, चेतावनी देने का कार्य करेगी। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। चलिए, रांची से हमारे सहयोगी रुचि लाइव जुड़ गए हैं। रुचि, आज विधानसभा सत्र का शुरुआत हुआ था, लेकिन शुरुआती दिन ही देखने को मिला कि किस तरीके से हंगामा किया गया बीजेपी विधायकों की तरफ से, चाहे धीरज साहू प्रकरण को लेकर हो, चाहे फिर अगर बात कर ले तो ईडी द्वारा बार बार मुख्यमंत्री को समन भेजने के मामले को लेकर है। तो ऐसे में लग रहा है कि एक तो छोटा सत्र रखा गया, लेकिन हंगामे के भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए सही कहा आपने। देखिए, छोटी सी सत्र अवधि में भी भाजपा के जो विधायक हैं, यानी कि विपक्षी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। देखिए, धीरज साहू मामले पर आज जो भाजपा के विधायक हैं वो बाहर पुरजोर प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग थी कि सीबीआई जांच हो और मुख्यमंत्री यानी कि राज्य सरकार पर यह आरोप लगाते हुए देखे जा रहे थे कि सरकार संरक्षण देने का कार्य कर रही है। वहीं ईडी के मामले में हो, देखिए आगामी दिनों में भी देखिए अब 4 दिवस की अवधि जो है और बची है, कार्य दिवस, और इस सदन के अंदर भी और सदन के बाहर दोनों तरफ ये हंगामा करते हुए देखेंगे। देखिए, सरकार से ये सवाल पूछेंगे, चूंकि इनका कहना है कि सरकार हमें जवाब दे दे फिर हंगामा नहीं होगा। तो देखिए, नियोजन नीति के नाम पर हो, स्थानीयता का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, बढ़ते भ्रष्टाचार के जो मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, इस पर सरकार को घेरने की तैयारी है जी। हालांकि अगर बात करें सरकार के तरफ से, यानी कि सत्तारूढ़ दल हो, सहयोगी दल हो, सभी ने कमर कसा है और कहा है कि पुरजोर तरीके से जवाब भी देने का कार्य जो है वो किया जाएगा। ये नहीं चाहते हैं कि सत्र का लाभ जो है वो जनता को मिले, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस छोटे से सत्र में भी ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो जनता को मिले। और बता दें कि ये जो शीतकालीन सत्र है, इसमें कई ऐतिहासिक निर्णय भी हो सकते हैं, यानी कि 1932 आधारित जो स्थानीयता का विधेयक, जिसे कि राज्यपाल ने कुछ त्रुटियों की वजह से वापस किया था, जिसे आज फिर से कैबिनेट में लाए जाने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद ये सत्र में भी लाया जाएगा। तो देखिए, सरकार का प्रयास है कि कैसे इसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन विपक्ष जो है वो कई प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि ये जो आगामी 4 दिन और जो बचे हैं उसमें कितना लाभ जो है वो जनता को बिल्कुल रुचि। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विधायकों का आक्रामक रुख और लगातार धीरज साहू प्रकरण मामले को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, और उन बीजेपी विधायकों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन मिला, वो खुद सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने ट्वीट किया, फिर अमित शाह इस पर बयान दिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब सरकार को इन विपक्षी विधायकों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रुचि आपका।